अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, मुझसे ये बात पूछी जा रही है कि डीएम जब डीएफ को याद करता है तो डीएफ को कैसे पता चलता है? क्योंकि वो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो डीएफ को क्या ऐसे साइंस मिलते हैं या फिर डीएफ के साथ ऐसा क्या होता है जिससे डीएफ को ये पता लग सके कि जनाब डीएम साहब उसे याद कर रहे हैं? ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। कुछ साइन हैं जो डीएफ के साथ होते हैं जब डीएम उसे याद करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और इससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जनाब जो आपके साथ हो रहा है वो एक्चुअल में डीएम की एनर्जी है। डीएम आपको याद कर रहा है तो आपके साथ ये हो रहा है, ठीक है? तो जनाब, कभी डीएफ अपने काम में इतनी मसरूफ़ होती है, जैसे कि घर के काम हैं या फिर स्टडी है या ऐसे ही कुछ और चीज़ों में बिज़ी ख़ुद को किया हुआ है और अचानक उसके ज़हन में डीएम का चेहरा साफ-साफ दिखाई देता है, ठीक है? या उसका नाम बार-बार दिमाग में गूंजता है। तो ये होता है डीएम का डीएफ के लिए कॉल करना, बिना आवाज़ के, ठीक है? जब डीएम तन्हा महसूस करता है तो उसकी रूह डीएफ को याद करती है और डीएफ के ज़हन में वो रिफ्लेक्शन बन जाता है। कभी आप डीएम के ख़यालात में गुम हो जाती हैं और फिर एकदम से आप ये सोचती हैं कि ये मैं क्या सोच रही हूँ? क्या ये मेरे ख़यालात हैं? नहीं यार, ये मेरे ख़यालात नहीं हो सकते। मीन्स कि आपने ख़ुद को इतना बिज़ी किया हुआ था, आप अपने आप को कहीं और डाइवर्ट किए हुई थीं, लेकिन यकदम आप अपने डीएम के ख़यालात में खो गईं और फिर एकदम जब आपको होश सा आता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपना ये काम करते-करते मैं कैसे डीएम के ख़यालात में चली गई? ये मेरे ख़याल थे, मेरे खुद के थे। तो नहीं जनाब, ये आपके नहीं थे ख़याल, ये आपके डीएम की टेलीपैथी थी, ठीक है? टेलीपैथिक कनेक्शन भी क्योंकि डीएम और डीएफ के बीच में होता है, तो ये जब वो राब्ता हो रहा होता है तो डीएफ के साथ इसी तरह के मामलात होते हैं कि डीएम के थॉट और उसका नाम बार-बार दिमाग में आना, उसके थॉट आना, जैसे कि वो कुछ कह रहा हो, वो कुछ मैसेज दे रहा हो, ऐसे चीज़ें जो है वो डीएफ के माइंड में आती हैं। जैसे डीएम का जो भी बिहेवियर है या फिर डीएम के साथ अगर डीएफ जो है वो डिटैचमेंट में है, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो कुछ इस तरीके के मैसेज जो है वो माइंड में आना कि जैसे डीएम कह रहा हो कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गई हो और मैं तुम्हें याद करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी हो। कुछ इस तरीके के लव मैसेजेस टाइप के मैसेज जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी डीएफ को ये लगता है कि यार ये तो मेरा ही ख़याली पुलाव है, मैं क्योंकि मैं यही तो चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसा कहे। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो डीएफ का ख़याली पुलाव भी होता है, लेकिन सम टाइम जो है वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ़ जब होता है जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, बिल्कुल आपका इंटेंशन डीएम की तरफ नहीं है और यकदम इस तरीके के मैसेजेस आप रिसीव करने लगे हो, तो आप समझ लो कि ये आपका डीएम ही आपको भेज रहा है, आपके डीएम के साथ आपका टेलीपैथिक जो है वो चल रहा है, ठीक है? डीएफ एकदम से उदास हो जाती है या बेचैन हो जाती है, दिल में दर्द महसूस होता है, लेकिन कोई रीज़न नहीं मिलता। कई बार जो है वो अचानक खुशी भी महसूस होती है, जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो। ये डीएम की फीलिंग्स का असर होता है। डीएम जो है वो अगर इमोशनल हो रहा है या गिल्ट महसूस कर रहा हो तो जो है ये एनर्जी डीएफ तक ट्रांसफ़र होती है। दोनों का दिल एक दूसरे से जुड़ा होता है, अगर एक रोए तो दूसरा महसूस करता है। तो इसी तरह अगर डीएम जो है वो कहीं खुश है और वो खुशी वाली एनर्जी जो है वो अपनी डीएफ को सेंड कर रहा है, तो डीएफ को भी खुशी सी महसूस होने लगती है और डीएम की पॉज़िटिव जो है वो चीज़ें, बातें याद आने लगती हैं और टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, टेलीपैथिकली बातें शुरू हो जाती हैं, ठीक है? भले आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूर हैं, मगर एक जो है वो हैप्पीनेस वाली जो है फीलिंग वो आप में जो है वो हो जाती है। और अगर डीएम रिग्रेट फ़ील कर रहा है या दुखी है या उसको उसकी फ़ीलिंग थोड़ी-सी सैड है, तो यहाँ पर डीएफ पर भी इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है कि वो भी यकदम जो है वो सैड महसूस करती है। बैठे-बैठे उसको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं क्यों सैड हो गई हूँ? कभी-कभी तो आँखों से आँसू भी आना शुरू हो जाते हैं बिना किसी रीज़न के और आप खुद सोचने लगते हो कि यार क्या हुआ? मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ? या फिर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ओके हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो फिर ये मैं इतना सैड सैड क्यों फ़ील कर रही हूँ? तो ये एनर्जी डीएम की होती है, ठीक है? तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब वो आपको याद कर रहे हैं। ये भी एक साइन होता है कि जब रात को डीएफ सो रही होती है तब
अब उसकी सोल डीएम की सोल से मिलती है। ऐसे ख्वाब में जो है वो डीएम डीएफ से बात करती है और मिलती है, जैसे ये सब कुछ रियल में हो रहा हो। मीन्स के वो ड्रीम्स बिल्कुल रियल लगते हैं। इस तरीके के आपके ड्रीम होंगे वो, कि आप जब सुबह उठेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो है वो सच में एक मुलाकात हुई है, आपने सच में ये बातें करी हैं अपने डीएम से, और डीएम ने ये रिप्लाई किया है और आप लोग साथ रहे हैं रात भर। ये चीज़ आपको जो है वो बेसिकली फ़ील होती है, ठीक है? और बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली फ़ीलिंग जो है वो रहती है फिर। ये ख्वाब इतना रियलिस्टिक जो है वो होते हैं कि नींद से उठते ही दिल हल्का या फिर भारी महसूस होता है, ठीक है? ये सबकॉन्शियस या रूहानी मुलाकात होती है। डीएम जब डीएफ के साथ जो है वो मिलने का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखता है, तो वो उसे सपनों के ज़रिए यानी कि ड्रीम्स के ज़रिए मिलता है। इसके अलावा कई बार जो है वो बिना किसी वजह के डीएफ का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, जैसे किसी ने अंदर से झटका दिया हो, ठीक है? ये अक्सर तब होता है जब डीएम किसी इमोशनल स्टेट में होता है, या तो इंटेंस याद कर रहा हो या दुआ कर रहा हो। हर्ट चक्रा एक्टिवेट होता है और डीएफ के अंदर वो वाइब्रेशन महसूस होती है। इसके अलावा एंजल नंबर्स भी जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है? डीएफ को एक ही नंबर बार-बार दिखाई देता है, जैसे 1111 जिसका मतलब है स्पिरिचुअल कनेक्शन, और 555 नज़र आता है, इसका मतलब होता है कि चेंज आने वाला है, ठीक है? और 717 एंजल नंबर बार-बार आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रीयूनियन करीब है, या फिर आप डिवाइन पाथ पर सही जा रहे हो। या कोई सॉन्ग बार-बार सुनाई देता हो जो डीएम के साथ कनेक्ट करता हो, ठीक है? यानी कि कोई सॉन्ग ऐसा जो कि जिसके लिरिक्स इस तरह के हों कि आपको लग रहा हो कि यार ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डीएम मुझसे कह रहा है, ठीक है? ये ऐसी फीलिंग आती है बाकायदा, ठीक है? तो आपको वो सॉन्ग जो है वो आपके डीएम्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो जो है ये सब यूनिवर्स के साइन होते हैं कि डीएम याद कर रहा है और एनर्जी मूव हो रही है, ठीक है? इसके अलावा कभी डीएफ को एकदम से स्पाइन में या हाथों में या हार्ट एरिया में एक वेव या हल्का करंट जो है वो महसूस होता है। कई बार वो चिल भी फील करती है बिना किसी ठंड के। ये डीएम की स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो डीएफ तक आ रही होती है, स्पेशली जब डीएम जो है वो दुआ कर रहा हो, मेडिटेट कर रहा हो, या डीएफ के लिए कुछ फील कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है डीएफ के साथ कि डीएफ को लगता है कि उसे डीएम से बात करनी चाहिए, चाहे वो खुद नो कांटेक्ट में हो। उसका दिल बेचैन होता है, हाथ फ़ोन में जो है वो उठाता है, लेकिन कुछ रोकता भी है उसे। ये सब इसलिए होता है कि डीएम भी उसी वक़्त जो है वो डीएफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो है जो 3D के हिसाब से अगर देखें तो डीएम जो है वो थोड़ा-सा ईगो में, या फिर एक होता है ना कि अपनी कि मैं नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ उसके अंदर भी आती है, जिसकी वज़ह से वो रुक जाता है। लेकिन यही चीज़ डीएफ के साथ भी हो रही होती है कि उसको भी लग रहा होता है कि यार वो ही कॉन्टैक्ट कर ले, चलो वो ही बात करके देख ले, और सेम टाइम पे अगर वो कभी ऐसा कर भी देती है तो डीएम की तरफ से उसको रिप्लाई नहीं आता, और फिर डीएफ फिर से जो है वो टूटती है ये सोच कर के यार मुझे लग रहा था कि वो मुझे याद कर रहा है, और मैंने कॉल कर दिया या मैसेज कर दिया, लेकिन उसका तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो चाह तो रहा होता है, लेकिन उसको 3D के हिसाब से ख़ुद को कंट्रोल करने की आदत होती है, और ईगोइस्टिक वो पहले ही होता है, ठीक है? ईगो से ऑपरेट कर रहा होता है, और जब डीएफ की तरफ से उसको कॉल मैसेज चला जाता है, तो ये उसको साइन सुकून दे जाता है कि जनाब वो कहीं नहीं गई है, तो बस ठीक है, वो यहीं है, तो मैं अपना जो मेरा प्रोसेस है उसे मैं कंटिन्यू रखूँ। तो ये रीज़न होता है रिप्लाई ना करने का। वो चाह रहा है बात करना, लेकिन वो बात नहीं कर रहा डीएफ के मैसेज करने पर भी। तो यही वो जो है वो रीज़न होता है उसके जवाब ना देने का, क्योंकि उसको तसल्ली मिल जाती है कि अब मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएफ कहीं नहीं गई है, वो अभी भी मेरे साथ ही है। डीएफ को कोई कुछ नहीं बताता, ना उसे किसी से पता चलता है, लेकिन उसे अंदर से जो है वो ये पता होता है कि वो मुझे याद कर रहा है। ये उसकी इनर फीलिंग होती है कि वो मुझे मिस कर रहा है। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन की इंट्यूशन, ठीक है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिवली जो है वो इन चीज़ों को पिक कर लेती है। तो एक ऐसी ताकत जो दिल से सुनी जाती है, ठीक है? तो वो इंट्यूशन कहलाती है, ठीक है?
इसके अलावा डीएफ को अपने दिल के एरिया में गर्मी या थोड़ा दर्द महसूस होता है। कई बार लगता है कि कोई बात अंदर जो है वो दबी हुई है, जो निकल नहीं रही। ये डीएम के इमोशंस होते हैं जो हार्ट चक्रा के ज़रिए डीएफ तक आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइन्स थे जो मैंने आपको इस तरीके के बताए हैं कि जो डीएफ जो है अपने साथ एक्सपीरियंस करती भी होंगी, जिन्हें अभी तक अगर नहीं पता था कि अगर वो ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो वो डीएम की जो है वो एनर्जी होती है और डीएम उन्हें याद कर रहा है, उनके बारे में फ़ील कर रहा है, सोच रहा है, तो इस तरीके के साइन्स उन्हें मिलते हैं। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो इस एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं या नहीं? आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है या नहीं? जो भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हों वो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि सबको जो है वो मोटिवेशन मिले और सबको पता चले एक दूसरे के दिल का हाल। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।